हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 7वां क्लास। और इस 7वीं क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। और आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा 7वां क्लास, वो 151वां प्रश्न से शुरू होगा और 175वां प्रश्न तक जाएगा। सो फ्रेंड्स, और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन प्रश्न भी हैं और ये संभावित प्रश्न भी हैं। इस 2023-24 के एसएससी जीडी के जो वैकेंसी निकला है इसके लिए भी संभावित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी जीडी का ये 7वां क्लास का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी यादव सम्राटों की राजधानी? तो इनका राजधानी कहाँ था? देवगिरी में। कहाँ था? देवगिरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया चोल राजाओं ने? तो ये संरक्षण प्रदान किया किसको? शैव धर्म को। किसको? शैव धर्म को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है विजय स्तंभ? अगर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन जो प्रश्न मैंने कवर किया है, अगर इनका आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और आपने 25 में से कितने अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई? उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी पहली सहायक संधि? तो ये किया गया था हैदराबाद के साथ। किसके साथ? हैदराबाद के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने रचना की। कौटिल्य ने रचना की। तो कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे अमीर खुसरो? तो ये थे किसके शिष्य? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया का। किसका? शेख निजामुद्दीन औलिया का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो किसने निर्माण करवाया था लाल किले का? तो ये करवाया था कौन? शाहजहां। कौन करवाया था? शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। तो ये किसके संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। किसका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो कौन थे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह? तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो कौन थे खालसा पंथ के संस्थापक? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है स्वर्ण मंदिर? तो ये संबंधित है सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावेश कहाँ
पर पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के प्रवेश कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? निम्नलिखित में कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? तो ये था कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था? सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग की थी, तो कौन सी धातु थी? वो पहली धातु कौन सी थी? तो वो पहली धातु थी कौन था? तांबा। कौन था? तांबा, जिसे मानव ने प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? तो किसने लिखा है पंचतंत्र? तो ये लिखा है किसने? विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टधाई किसने लिखी? अष्टधाई किसने लिखी? तो किसने लिखी है अष्टधाई? तो ये लिखी है पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने लिखी है अष्टधाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? तो ये स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो ये किया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने जो है ये रामकृष्ण मिशन स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दिलवाड़ा मंदिर? तो ये स्थित है कहाँ पर? माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ये थी कौन सा? लाहौर। कौन था? लाहौर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। तो कहाँ स्थानांतरित की थी? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की? ये दौलताबाद में। कहाँ पर? दौलताबाद में। दौलताबाद को स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र की रचना की थी? हर्षचरित्र की रचना की थी तो किसने की थी हर्षचरित्र की रचना? तो ये की थी किसने? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और
टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। तो किसका निरूपण नहीं हुआ? तो ये जो है किसका नहीं हुआ? गाय का। किसका? गाय का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज की क्लास का मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है SSC GD 2023-24 का। ये 7वां क्लास था। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर SSC GD का क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।